नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् मुदित जी कहते हैं कि संसार में कहीं भी भुवन जैसा भक्त नहीं सुना गया है। श्री हरिवंश चंद्र की कृपा से युगल श्री श्याम ने उनके हृदय में स्थायी निवारा किया था। भुवन जी के पिता भक्तजनों का सम्मान करने वाले परम शूरवीर योद्धा थे और राणा जी उनका बहुत सम्मान करते थे। वे राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। भुवन जी उनके एकमात्र पुत्र थे और उनके जन्म के थोड़े दिन बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया। 12 वर्ष की आयु होने पर राणा जी ने भुवन जी को 1.25 लाख का पट्टा देकर उनके पिता के स्थान पर नियुक्त कर दिया। उनकी माता ने अपने पुत्र की तरफ से निश्चिंत होकर श्री राधा वल्लभ लाल की लाड़ चाव में अपना पूरा समय लगाना आरंभ कर दिया। भुवन जी को शिकार खेलने का बहुत शौक हो गया था। इससे उनकी माता उनकी तरफ से बहुत दुखी रहती थी। वे श्री राधा वल्लभ लाल जी से प्रार्थना करती थीं कि हे प्रभु, आपने मुझे एक पुत्र दिया और वह भी हिंसक और निर्दयी। यह पुत्र मेरे किसी काम का नहीं है। यह कहकर उन्होंने अपना मन पुत्र की तरफ से हटा लिया। प्रभु इच्छा से एक दिन ऐसा बानक बना कि चूहों ने तीरों से भरा हुआ तरकस कमरे में फर्श पर डाल दिया, जिससे कि उसके तीर चारों तरफ फैल गए। आवाज सुनकर भुवन जी घबरा उठे तो एक तीर उनके पैर में 2 अंगुल गड़ गया और वे हाय मैया कहकर चिल्लाने लगे। उनकी माँ ने आकर उनको धिक्कारना आरंभ किया और कहा कि हे कपूत, तू क्षत्रिय होकर कायरों की तरह चिल्लाता है। तू तो जानवरों को कष्ट देता रहता है, उसी का तुझको ये फल मिला है। तू जीवों को कष्ट देना बंद कर दे और तुझको जिसने यह देह दी है उसका भजन कर। माता की यह शिक्षा भुवन जी के मन में पूरी नहीं उतरी और कुछ दिन बाद जब उनको शिकार के लिए आमंत्रित किया गया तो वे उनके साथ हो लिए। वन में इन शिकारियों को हिरण दिखाई नहीं दिए। जब सब लोग वापस आ रहे थे कि भुवन जी को एक हिरनी दिखाई दे गई और उन्होंने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। हिरनी गर्भवती थी, इसलिए पूरी तरह से दौड़ नहीं पा रही थी। भुवन जी ने निकट जाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हिरनी गर्भवती थी, उसके साथ उसके बच्चे के भी 2 टुकड़े होते देखकर भुवन जी को शिकार खेलने से पूरी तरह घृणा हो गई। जब वे घर लौटकर आए तो माँ के चरणों पर पड़ गए और कहा कि माँ, मैंने आज से शिकार खेलना छोड़ दिया है। अब तुम मुझे वृंदावन ले चलो और दीक्षा दिलवा दो। उनकी माँ ने उनको वृंदावन लाकर महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री बनचंद्र जी से दीक्षा दिलवा दी। मंत्र का जाप करते ही भुवन जी मन में पूर्ण वैराग्य जागृत हो गया, किंतु यह सोचकर कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो धन के अभाव में प्रभु की और उनके भक्तों की सेवा नहीं बन पाएगी। उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी, किंतु हिंसा बचाने के लिए उन्होंने लोहे की तलवार बांधना छोड़ दिया और उसके साथ में सोने की मूठ वाली काठ की तलवार बनवा ली। इस प्रकार वे बहुत दिनों तक काठ की तलवार बांधकर राज्यसभा में जाते रहे। एक दिन वे तलवार रखकर सरोवर में स्नान कर रहे थे। वहीं कुछ राजपूतों के लड़के नहा रहे थे। भुवन जी के सरोवर में प्रवेश करते ही लड़कों ने उनकी तलवार निकाल कर देखी। उन्होंने राणा जी से शिकायत की कि आपका सबसे बड़ा सरदार काठ की तलवार बांधता है तो अन्य लोगों पर क्या अनुशासन करेगा। राणा जी ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु वे बराबर कहते रहे और राणा ने तंग आकर तलवार की असलियत जानने की योजना बनाई। उन्होंने सरदारों की एक सभा की, उसमें नाच गाने की व्यवस्था की। जब राग रंग चल रहा था तब राणा जी ने सरदारों से कहा कि सब अपनी अपनी तलवार निकाल कर दिखाओ। राजा ने सबसे पहले अपनी तलवार निकाली और सरदारों को देखने को दे दी। जब भुवन जी की तलवार दिखाने की बारी आई तो एक क्षण के लिए वे बड़ी द्विधा में पड़ गए। वे झूठ से बहुत डरते थे और यही कहना चाहते थे कि मेरी तलवार लकड़ी की है, किंतु प्रभु ने उनके मुंह से निकलवाया कि वह लोहे की है।
फिर तो भुवन जी ने पूर्ण विश्वास पूर्वक उसको म्यान से निकालकर सरदारों की ओर दिखाने को बढ़ा दिया। तलवार में ऐसी चमक थी कि सब लोग उसको देखकर डर गए और किसी की हिम्मत उसे हाथ में लेने की नहीं हुई। ये देखकर राणा जी चुगलखोरों पर एकदम बिगड़ गए, किंतु भुवन जी ने राणा को वास्तविकता बतलाकर चुगलखोरों की रक्षा कर ली और सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने कहा कि पंचों के बीच में श्री राधा वल्लभ लाल ने मेरी लाज रख ली और मेरी मिथ्या को सत्य करके दिखा दिया है। राजा यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और भुवन जी का 1 लाख का पट्टा 1.25 लाख का कर दिया। उसने उनसे प्रार्थना की कि अब आपको मेरे यहाँ हाजिरी देने की आवश्यकता नहीं है, आप 1.25 लाख रुपये साल भक्तों की सेवा को लेते रहिए और प्रभु का भजन करिए। इस घटना के बाद भी भुवन जी ने राणा के बहुत बड़े बड़े काम किए और उनसे बहुत सम्मान प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।